हाँ, तो आज शुरू करते हैं हम चैप्टर 2। सो आपके चैप्टर 2 है दी एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। ठीक है, आपके चैप्टर दिया गया है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। अब आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 17 में देख सकते हो। सो एंड ऑफ बायोपोलैरिटी मीन्स क्या? इन्वॉल्विंग। ठीक है, जो यूएस और यूएसएसआर इन्वॉल्व था। अब ये याद रखिएगा, इस पूरी चैप्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ये पूरे चैप्टर यूएसएसआर के बारे में है। अभी यूएसएसआर टूटने वाला है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? हमें पता था चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो जर्मन होता है, एक को बोलता है ईस्ट और दूसरा को बोलता है वेस्ट जर्मन ना। ईस्ट जर्मन जो यूएसएसआर के साथ था, वेस्ट जर्मन जो यूएस के साथ था। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट दो जर्मन होता है, तो एक किसका साथ? यूएस। अभी बर्लिन वॉल, उनके बीच से वॉल बनाया गया था। ठीक है, 1989 में। वॉल मतलब क्या है? कोल्ड वॉर के समय में बर्लिन में वॉल बनाया गया था, जिसको डिवाइड किया हुआ था ईस्ट एंड वेस्ट जर्मन में। ठीक है, द कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल 1989। और ये वॉल को क्या करता है? तोड़ देता है ना। 1989 में कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स मतलब गिर जाना ना, कोलैप्स मतलब गिर जाना। तो ये वॉल को तोड़ देता है कब? 1989 में। ठीक है, ब्रॉट ए न्यू एरा ऑफ कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और ये टूटने का वजह से एक नया मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स बनना शुरू हो जाता है। बर्लिन वॉल वाज ट्रेडमार्क ऑफ कोल्ड वॉर। इट कोलैप्स टू लेट द ड्रामेटिक टर्न्स इवन विटनेसिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जब ये वॉल टूटता है ना, तो ईस्ट और वेस्ट जर्मन मिलके एक जर्मन बन जाता है, जिसका नाम जर्मन हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ ईस्ट और वेस्ट जर्मन नहीं है, एक ही जर्मन है। ठीक है, क्योंकि पहले वॉल था, वो वॉल जो टूट गया, टूट के क्या बन गया? जर्मन बन जाता है ना। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत मतलब क्या हो रहा है? जैसे कि एक यूएसएसआर का और एक यूएस का दोस्त था, तो किसी को दोस्त नहीं करके अपना एक कंट्री बना लिया, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी विच हैज़ बीन डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर रीयूनाइटेड। अभी क्या हो गया? रीयूनाइट हो गया जर्मनी, जो कोल्ड वॉर के बाद टुकड़ा हो गया था कोल्ड वॉर में। ठीक है, आधा यूएसएसआर के पास, आधा यूएस के पास चला गया था, लेकिन अभी वापस आ जाता है। जर्मनी रिजल्टेड द रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द 8 ईस्ट यूनिफाइड यूरोपियन स्टेट। ठीक है, अभी ये यूरोपियन स्टेट का अंदर में चला जाता है। अंडरस्टैंड? पहले भी था, लेकिन पहले आधा उसके अंदर, आधा इसके अंदर था। ठीक है, आधा यूएस के अंदर, आधा यूएसएसआर के अंदर ना, लेकिन अब यूनाइटेड हो जाता है। जब इन लोग रीयूनाइटेड हो जाता है, फिर से वापस पहले जैसा तो वैसे ही हो जाता है, वही होता है शुरुआत। ठीक है, तो शुरुआत टूटने से पहले रशिया यूएसएसआर का सोवियत सिस्टम को समझते हैं। मीन्स यूएसएसआर का क्या सिस्टम था? ठीक है, सुनिए। द यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक Socialist republics had been formed after the famous Bolshevik, ठीक है, फेमस बोल्शेविक रिवोल्यूशन हुआ था कब? 1917 में। ठीक है, जो ये अपोज करता था किसको? कैपिटलिस्ट को अपोज करता था। ये क्या चाहता था कि कंट्री में सोशलिज्म होता है। अभी सुनिए, कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म में क्या डिफरेंट है। ठीक है, मान लीजिए साउथ कोरिया है ना, और यहाँ है अमेरिका। ठीक है, अब जब साउथ कोरिया में देखेगा, ये कम्युनिस्ट है। ठीक है, कम्युनिस्ट मतलब मान लीजिए कैपिटलिज्म, और ये है अमेरिका सोशलिज्म। जस्ट सेइंग, हाँ, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, साउथ कोरिया में अपना पब्लिक को किसी को गाड़ी चलाने के लिए अलाउड नहीं है, चूल कटने के लिए अलाउड नहीं है ना। गवर्नमेंट स्पेसिफिक किस किस तरीका का चूल काटना है साउथ कोरिया में दिया गया हुआ है। ठीक है, सो इन द साउथ कोरिया नोबडी हैव अलाउड टू यूज एनी काइंड ऑफ रिलीजन बुक लाइक बाइबल एंड ऑल, एंड ऑल दी रिसोर्सेज, सब कुछ किसका पास है? गवर्नमेंट का पास है। ठीक है, कोई भी लैंड ओनर नहीं है। लैंड ओनर भी कौन है? गवर्नमेंट है साउथ कोरिया में, ठीक है नहीं।
और एल्स अमेरिका में अब देखा जाएगा तो अमेरिका में क्या सोशलिज्म है, मीन्स सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म भी आजकल कोई भी कंट्री नहीं है कि सिंगल कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, आजकल कोई भी कंट्री नहीं है, सब मिक्स हो चुका है। तो अमेरिका में क्या है, बंदूक जैसे देखोगे ना, गन कोई भी खरीद सकता है, ठीक है, कोई भी खरीद सकता है। ड्रग्स का डील कोई भी कर सकता है अंडर द लॉ, ठीक है, लॉ का अंदर में। मीन्स अमेरिका में फ्रीडम दिया है, कोई भी कंपनी खुल सकता है, कोई भी चला सकता है, फ्रीडम दिया हुआ है ना कंट्री को चलाने के लिए। कुछ काम गवर्नमेंट करता है, प्राइवेट आर्मी भी होता है, जैसे इंडिया में प्राइवेट आर्मी नहीं है, लेकिन अमेरिका में प्राइवेट आर्मी भी है, मीन्स फ्रीडम दिया हुआ है। तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्या बोलता था कि सोशलिज्म बनाना है, मीन्स प्राइवेट लोग को अलाउड करना चाहिए, प्राइवेट कंपनी खोलने देना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। सोशलिज्म में क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट कंपनी खोलना देना चाहिए, ठीक है। वो अपोज करता था कैपिटलिज्म को ना, वो अपोज करता था कैपिटलिज्म को बोल्शेविक। वो बोलता था कि कैपिटलिज्म ठीक नहीं है, क्योंकि यूएसएसआर मॉस्को से पूरा 14 कंट्री को कंट्रोल करता था, प्लस वो खुद का रशिया को भी कंट्रोल करता था, सबको कंट्रोल करता था, और सब कुछ गवर्नमेंट का ही था, कोई उसमें प्राइवेट ओनरशिप नहीं था, सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर था, ठीक है। और इक्वलिटी नहीं था क्या में, प्राइवेट प्रॉपर्टी में, मीन्स प्राइवेटली किसी को प्रॉपर्टी देता ही नहीं था। हाँ, सो बोलोकिस जो कंट्रोल करना चाहता था ना सोवियत सिस्टम को ना, बोल्शेविक मीन्स कंट्रोल करके सोशलिज्म बनाना चाहता था, उसी को ही सोवियत सिस्टम बोला गया है, ठीक है। सिंपल वर्ड में आप समझिए। द Bolshevik revolution opposed the capitalism and worked for creation of society based on principle of equality and abolition of private property. The Bolshevik party had important role in creation of such a system based on centralized planning and state control, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लानिंग मीन्स वो एक सेंटर होगा, मॉस्को एक सेंटर होगा, मॉस्को का गवर्नमेंट जो बोलेगा उसी को मानना पड़ेगा सबको, ऐसा सिस्टम था, ठीक है। उसको अपोज करना चाहता था। नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वाज अलाउड टू ऑपरेट ना, कोई भी दूसरा पार्टी को अलाउड नहीं था ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है। और इसी को बोला गया है सोवियत सिस्टम, समझ गया। तो सोवियत सिस्टम कैसा था, खराब था, मीन्स ठीक नहीं था। क्यों ठीक नहीं था, क्योंकि उसमें एक इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं था, उसका पब्लिक लोग के लिए फ्रीडम नहीं था, ठीक है, उनके सिटीजन के लिए फ्रीडम नहीं था, पूरा कंट्रोल किया हुआ था। कौन कंट्रोल किया था, गवर्नमेंट कंट्रोल किया था। कोई एक अपना कंपनी नहीं खोल सकता था, सब कंट्रोल कौन करता था, गवर्नमेंट करता था। मैनी ईस्ट यूरोपियन स्टेट अंडर fascist control and lived by Soviet Union during the Second World War, ठीक है। After the war, countries also come under the influence of Soviet Union ना, जितना भी कंट्री था सोवियत यूनियन के अंदर ना, जो उसको ज्वाइन किया था, अलायंस किया था, आई ऑलरेडी गेव यू, हाँ उस दिन वीडियो में आपको बताया कौन कौन सा कंट्री यूएसएसआर को ज्वाइन करता है, कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो वो सब कंट्री जो क्या है, यूएसएसआर का बात को ही सुनना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर में था। द सोशियो इकोनॉमी पॉलिटिकल सिस्टम वॉज नेशन पैटर्न ऑन द सोवियत सिस्टम, दिस ब्लॉक ऑफ कंट्रीज कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है। और जो सोवियत यूएसएसआर के अंदर जितना कंट्री था उसको सेकेंड वर्ल्ड बोलता है, ठीक है। द सोशलिस्ट ब्लॉक और सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। यूएसएसआर लीड बाय ब्लॉक मिलिट्री अलायंस कॉल्ड द वार्सो पैक्ट बाउंड टुगेदर ना, हम लोग वार्सो पैक्ट के बारे में भी अच्छा से पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो सोवियत सिस्टम कैसा एक रोल मॉडल था, देखिए। हाँ, सोवियत सिस्टम में आप देखा जाएगा एक यूएसए को चैलेंज करता था, क्यों, क्योंकि इसका जो नेटवर्क था ना, कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए कंट्री के बीच में बहुत ह्यूज था, बहुत बड़ा था, बहुत रिच था इन लोग, ठीक है। इस लोग के पास ह्यूज एनर्जी रिसोर्स था ना, एनर्जी रिसोर्स मीन्स वाटर, विंड, ठीक है ना, सनलाइट, ये सब इन लोगों के पास बहुत सारा था, ठीक है। फिर इंक्लूडिंग ऑयल, स्टील और आयरन, किसका पास बहुत सारा था, यूएसएसआर के पास। दूसरा है, इन लोग जो भी मशीन बनाता है ना, बहुत डेवलप रहता था, ठीक है, बहुत अच्छा, मीन्स मशीन जो भी बनाता है बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस होता था इन लोगों का भी। तो डोमेस्टिक कंज्यूमर प्रोडक्ट ना ये खुद बनाता था, किसी का अंदर डिपेंड नहीं करता था, ठीक है, यूएसएसआर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा नहीं था, समझ गया, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ ले लेता था,
जिससे भी कमाई होता है ना वो सब किसके पास जाता था, गवर्नमेंट, सोवियत सिस्टम में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा नहीं था, पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। कहाँ नहीं था, यूएसएसआर में। तो ज़्यादा एम्प्लॉयड था, कुछ ना कुछ काम करता था, ठीक है। याद रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और स्टेट, और ये सब को कौन कंट्रोल करता था, गवर्नमेंट करता था, ठीक है। कुछ भी प्राइवेटली यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है। सो यही है आपके बुक में जो दिया गया है ना, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सो यही है सोवियत सिस्टम, ठीक है। सोवियत सिस्टम का मतलब क्या है कि सोवियत सिस्टम एक कहाँ से शुरुआत हुआ है, बोलोसेक से शुरुआत हुआ था, रिवोल्यूशन इन 1917, जो कि ये अपोज था कैपिटलिज्म का, ठीक है। और ये इक्वलिटी लाना चाहता था किसमें, प्राइवेट प्रॉपर्टी में ना, मीन्स इक्वलिटी नहीं लाना चाहता था, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में। और बोलोसेक जो कंट्रोल करता था ना ये सबको, उसी को बोलता था सोवियत सिस्टम, ठीक है। और सोवियत सिस्टम में याद रखिएगा कि सोवियत सिस्टम का समय में उन लोगों का नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन ना, एक दूसरा कंट्री से बातचीत करने का या लेन देन करने का, सामान लेने का, या फिर इंटरनल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। उन लोगों का पास बहुत ह्यूज रिसोर्स था, एनर्जी रिसोर्स, ऑयल, स्टील था, आयरन था, बहुत कुछ था उन लोगों के पास। मशीन प्रोडक्शन बहुत स्टैंडर्ड था, वेल था। डोमेस्टिक कंज्यूमर प्रोडक्ट भी उन लोग खुद बनाता था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो वहाँ का पब्लिक का, सिटीजन का इतना ठीक नहीं था, ठीक है। लेकिन वहाँ कुछ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। और याद रखना ये सब कंट्रोल कौन करता था, गवर्नमेंट करता था। गवर्नमेंट का पास था, प्राइवेट का पास कुछ नहीं था, ठीक है। कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं था, किसमें, सोवियत सिस्टम में, ठीक है। होप आप समझ गया होगा सोवियत सिस्टम क्या था। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, आपका बुक में दिया हुआ है, समझा ना, सोवियत सिस्टम क्या था, ठीक है। इसी को क्या दिया गया है, सोवियत सिस्टम, ठीक है। चलिए आप देखते हैं। सो नंबर 2 है गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। गोर्बाचेव का टाइम है, डिसइंटीग्रेशन कैसा होता है, डिसइंटीग्रेशन मीन्स ब्रेक डाउन ना, टुकड़ा हो जाना, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन मतलब टुकड़ा होना, एक दूसरा को छोड़ना। सपोज जब 5 कंट्री एक साथ आकर मिलजुल कर एक कंट्री बनता है, मोटिव एक रखता है, तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेक डाउन, टूट जाना अलग अलग कंट्री में, ठीक है। सो गोर्बाचेव कौन था, देखिए, हाँ आपका बुक में आइए पेज नंबर 19 में। सो गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन, माइकल गोर्बाचेव ना, माइकल गोर्बाचेव हु हैड बिकम ए जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। मरगज क्या बनता है, जनरल सेक्रेटरी बनता है, किसका, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। कब, 1985 में, ठीक है। अब याद रखिए क्योंकि कोल्ड वॉर कब से कब तक था ना, 1945 टू 1991 ये डिसइंटीग्रेशन होता है, उसका वजह से कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो देखिए, हाँ। सो 1985 में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का ना, कम्युनिस्ट पार्टी का गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बनता है, ठीक है। सो टू रिफॉर्म द सिस्टम, और ये क्या चाहता था, सिस्टम को फिर से नया से बनाएगा, ठीक है। जो सोवियत सिस्टम था ना उसको नया से बनाएगा। रिफॉर्म वेयर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर एब्रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट, ठीक है। और ये रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था, क्यों, डिसीजन नॉर्मलाइज करने के लिए, किसका साथ, वेस्टर्न कंट्री के साथ, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री लोग का टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया था ना, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो रहा था वेस्टर्न कंट्री, मीन्स यूएसए, ठीक है। यूएसए लोग टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो रहा था, इसलिए रिफॉर्म का जरूरी है बोला है। हाउएवर गोर्बाचेव डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट रिफॉर्म द Soviet Union had some effect that neither or nor anyone else intend to anticipated, ठीक है। लेकिन इसका डिसीजन को माइकल गोर्बाचेव को कोई भी इंटरफेयर करना नहीं चाहता था, कोई नहीं चाहता था कि जैसा जो ऑल सिस्टम है ऐसा रहे, ठीक है। पीपल इन द ईस्ट यूरोप ना, ईस्ट यूरोप में क्या होता है, प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाता है अपना ही गवर्नमेंट का साथ, मतलब अपना गवर्नमेंट कौन, ऑन गवर्नमेंट मीन्स यूएसएसआर में, ठीक है। यहाँ प्रोटेस्ट करना शुरू चाहता है और
मीन्स ख़त्म करना चाहता है ये जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, ठीक है। सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल अनलाइक इन द पास्ट ना, पहले जैसा था उसको चेंज करना चाहता है। द सोवियत यूनियन अंडर द गोर्बाचेव डिड नॉट इंटरवेंस विद द डिस्टर्बेंस ऑकर्ड, ठीक है। लेकिन सोवियत यूनियन ऐसा नहीं चाहता है और इसी कारण से जब प्रोटेक्ट करना शुरू हुआ है अपना ही गवर्नमेंट में, तो वहाँ क्या हो गया, डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस डेवलपमेंट वेयर अकम्प्लाइज्ड बाय द रैपिडली एस्केलेटिंग क्राइसिस विद इन द यूएसएसआर ना। अभी क्या हो रहा था, एस्केलेटिंग क्राइसिस मतलब भागने का क्राइसिस शुरू हो गया था, ठीक है। छोड़ छोड़ के सब जाना शुरू हो गया था। गोर्बाचेव इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। द रिफॉर्म वेयर अपोज्ड बाय द लीडर, ओके, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है, एक एक आस्ते आस्ते करके कंट्री गिरना शुरू हो रहा है। गिरना मतलब छोड़ना शुरू हो रहा है, किसको, कम्युनिस्ट पार्टी को, ठीक है। उनका अगेंस्ट जाना शुरू हो जा रहा है। गोर्बाचेव इनिशिएट द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ना, ठीक है। मीन्स रैपिडली एस्केलेटिंग क्राइसिस विद इन द यूएसएसआर, यूएसएसआर में ही क्राइसिस शुरू हो गया, एक दूसरा को छोड़ना। हैज़ डन इट्स डिसइंटीग्रेटेड, मीन्स डिसइंटीग्रेटेड होना शुरू हो गया, एक दूसरा कंट्री जो छोड़ना शुरू होते गए, किसको, यूएसएसआर को, ठीक है। और गोर्बाचेव तब इनिशिएट करता है, बोलता है नया से पॉलिसी और इकोनॉमी और पॉलिटिकल का रिफॉर्म करेगा, ठीक है। नया पॉलिसी बनाएगा, अभी कंट्री को नया से बनाएगा। ए कॉप टुक प्लेस इन 1991 ना, तब 1991 में कॉप अप शुरू हुआ है, ठीक है। वॉज इनकरेज बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हेडलाइनर्स ना, मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अभी प्रॉब्लम शुरू हो गया, ठीक है। द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन डिड नॉट वांट टू ओल्ड स्टाइल, और अभी गोर्बाचेव का टाइम में ऑलमोस्ट फ्रीडम आ ही चुका था, तो पहले का जो पुराना ओल्ड स्टाइल था ना वो नहीं चाहता था, ठीक है। और इसी में बोरिस येल्त्सिन हीरो बन जाता है, नेशनल हीरो बन जाता है, ठीक है। द रशियन रिपब्लिक बोरिस वॉन इलेक्शन, और बोरिस जो क्या होता है, इलेक्शन जीत जाता है ना, देखिए नहीं, इलेक्शन जीतने के बाद सेंट्रलाइज सिस्टम को हिला देता है, ठीक है, ख़त्म करने के लिए शुरू कर देता है, ठीक है। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद सोवियत फेडरेशन, और कुछ कुछ जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहता था यूएसएसआर से, और वो यूएसएसआर के साथ ही रहना चाहता था। लेकिन इन 19 दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ विल्सन रशियन यूक्रेन एंड बेलारूस ना, यूक्रेन और बेलारूस क्या करता है, और 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर डिक्लेयर दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड, ठीक है। मीन्स अभी सोवियत यूनियन टूट चुका है, सोवियत यूनियन गायब हो गया है, और द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन वाज बैंड, ठीक है। उसका बाद कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो गया, बैंड हो गया, मीन्स अभी नया से रिफॉर्म होगा, अभी सोशलिस्ट बन जाएगा, ठीक है। द बेस फॉर दिस पोस्ट सोवियत रिपब्लिक और यूएसएसआर टूट जाता है, यूएसएसआर का नाम हो जाता है, यूएसएसआर का नाम हो जाता है रशिया, समझा। अभी क्या हुआ है, गोर्बाचेव जब आया डिसइंटीग्रेटेड हुआ, डिसइंटीग्रेटेड होके मिलकर गोर्बाचेव कौन था, एक जनरल सेक्रेटरी था, किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है, सोवियत सिस्टम में, कब, 1985 में। वो नया सिस्टम रिफॉर्म करता है, फिर डिसीजन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, क्यों, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहा था, ठीक है। फिर ईस्ट यूरोप जो प्रोटेस्ट कर रहा था, ईस्ट यूरोपियन प्रोटेस्ट कर रहा था अगेंस्ट अपना ही गवर्नमेंट को, मीन्स यूएसएसआर को, और एक एक करके गिरना शुरू हो गया था, मीन्स छोड़ना शुरू हो गया था, किसको, यूएसएसआर को। उसका बाद एक एक करके क्राइसिस शुरू हो गया था यूएसएसआर के साथ, ठीक है, छोड़ना ना, एस्केलेटिंग मतलब उसका मतलब डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था, ठीक है। फिर गोर्बाचेव इनिशिएट लेता है नया पॉलिसी बनाने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को, लेकिन वहाँ में आर्गूमेंट हो जाता है 1991 को, ठीक है। कॉप मीन्स एक काइंड ऑफ स्ट्राइक हो जाता है, ठीक है, किसका, अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का ना। और कोई भी नहीं चाहता था पुराना स्टाइल को फिर से, डिड नॉट वांट टू ओल्ड स्टाइल, ठीक है ना, डिड नॉट वांट ओल्ड स्टाइल, पुराना जो स्टाइल है उसको नहीं चाहता था, ठीक है। और बोरिस डिड नॉट वांट ओल्ड स्टाइल, हाँ।
बोरिस येल्सिन और नेशनल हीरो बन जाता है इसी टाइम में। वो क्या बोलता है कि हम अगेंस्ट जा रहा है आपका कम्युनिस्ट पार्टी का सोशलिस्ट लाओ। द रशियन रिपब्लिक बोरिस वॉन इलेक्शन एंड सेक्स सेंट्रल सिस्टम, ठीक है। और बोरिस जो क्या होता है, जीत जाता है ना, क्या जीतता है, इलेक्शन जीत जाता है और सेंट्रलाइज सिस्टम को हटाने के में कोशिश में रहता है। यूक्रेन और बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर दैट सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड, मतलब सोवियत यूनियन बैंड हो चुका है, अभी सोवियत यूनियन नहीं है। और एडॉप्ट क्या करता है, रिपब्लिक मीन्स रशिया, ठीक है। सो तब से 1991 से रशिया बोल के कंट्री इमर्ज हो जाता है। अभी देखो जब रशिया बोल के कंट्री इमर्ज हो जाएगा तो नया कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उससे पहले हम लोग पढ़ेगा कारण क्या है डिसइंटीग्रेशन का ना, है कि नहीं। डिसइंटीग्रेशन तो हुआ है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का वजह से डिसइंटीग्रेटेड हुआ है। उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, उसको हम लोग शॉर्ट में थोड़ा पढ़ेगा, ठीक है। चलिए जानते हैं व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड ना। अभी सोवियत यूनियन का टूटने का रीजन क्या है, ठीक है। सोवियत यूनियन टूट जाता है और रशिया बन जाता है, कंट्री बन जाता है ना 1991 को, तो उनका रीजन क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले है इकोनॉमी स्टेगनेशन मतलब ग्रोथ हो या डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं होता है ना। क्या रीजन है, क्योंकि सोवियत यूनियन हमेशा न्यूक्लियर ना और सैटेलाइट में पूरा पैसा खर्चा करता था, ठीक है, और मिलिट्री में ना ईस्टर्न यूरोप के लिए, ठीक है। 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ना स्पेशली उन लोगों के लिए डेवलप के लिए पूरा पैसा खर्चा करता था, तो उसका इकोनॉमी क्या हुआ है, कोलैप्स होना शुरू हो गया। मीन्स कोलैप्स नहीं हुआ है, स्टैग्नेशन नहीं था, ग्रोथ नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है। क्या में, इकोनॉमी में, क्योंकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पैसा होता है वो मिलिट्री में खर्चा करता है, सैटेलाइट में खर्चा करता है, ठीक है। और वेस्टर्न कंट्री का जैसा एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने नहीं सीख रहा था, कौन, सोवियत यूएसएसआर, ठीक है। इसी कारण से गिरना शुरू होता है। दूसरा है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मीन्स क्या है, बहुत सारा करप्शन होता है ना, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा करप्शन होता है, उसी कारण से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। डेवलप नहीं हो पाता है करप्शन का वजह से। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिविलेज किसको देता है, गवर्नमेंट को ही देता था, पब्लिक को कुछ रोल अदा करने नहीं देता था, तो उसी कारण से डिसइंटीग्रेटेड होता है। फिर जब गोर्बाचोव आता है ना, अभी हम लोग पढ़ाई किया है, जब गोर्बाचोव आता है तो वो रिफॉर्म करने का बातचीत करता है, ठीक है ना। जब गोर्बाचोव आता है तो वो कंट्री का रिफॉर्म करने के लिए कोशिश करता है। जब रिफॉर्म करने के लिए कोशिश करता है तो वहाँ में क्या होता है, सबको रशियन में पता चल जाता है कि रियलिटी जो कुछ और है, ठीक है। इसलिए उसी कारण से जो पहले का पुराना सिस्टम था उसको आस्ते आस्ते ख़त्म करना शुरू कर देता है। फिर राइस ऑफ डिज़ायर ऑफ सवर्निटी, राइस ऑफ डिज़ायर ना, तो जितना कंट्री था उन लोगों के लिए फ्रीडम चाहता था वो ना, तो छोटा छोटा कंट्री जितना था उन लोग फ्रीडम चाहता था, किससे, कम्युनिस्ट से ना, और नया सिस्टम लाना चाहता था, उसी वजह से। दूसरा है नेशनलिज्म और दूसरा है फिर गेट राइट ऑफ बैकवर्ड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ठीक है। कुछ यूरोपियन कंट्री था, है कि नहीं, जैसे कि यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, है कि नहीं। इस जगह में क्या हुआ था, उन लोगों का कंट्री को डेवलप ही नहीं करता था, उन लोग खुद को बैकवर्ड ही मानता था, ठीक है। उन लोग कंट्री को ध्यान ही नहीं देता था सोवियत यूनियन। इसी कारण से क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो जाता है कौन, सोवियत यूनियन, ठीक है। तो ये 5 है, इकोनॉमी स्टैग्नेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन स्टैग्नेशन, रोल ऑफ गोर्बाचोव, राइस ऑफ डिजायर ऑफ सवर्निटी, डिजायर टू गेट बैकवर्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। इसी कारण से यूएसएसआर टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो अभी है कॉन्सिक्वेंसी ना ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का रीजन क्या है, ठीक है ना, और इससे इफेक्ट क्या होता है डिसइंटीग्रेशन से, ठीक है। सो डिसइंटीग्रेशन से इफेक्ट्स क्या होता है, जब यूएसएसआर टूट जाता है तब क्या होता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या है,
एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। द बिगेस्ट इम्प्लीकेशन ऑफ कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन वाज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। अभी जब यूएसएसआर टूट जाता है, ऑटोमेटिक देयर विल बी नो कंट्री टू अगेंस्ट यूएस, सो कोल्ड वॉर ही ख़त्म हो जाता है कि नहीं। सपोज आप मान लीजिए कि यूएस वर्सेस यूएसएसआर है और यूएसएसआर ख़त्म हो गया, बच गया, रशिया बन जाता है, ठीक है। सो अभी कौन है सुपर पावर? यूएस ही है ना, उसको अगेंस्ट करने वाला कोई नहीं है। उसका मतलब क्या है? कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। द आइडियोलॉजी राइवलरी बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म कम टू एंड, ठीक है, दोनों का दुश्मनी खत्म हो जाता है ना। इट हैड ट्रिगर्ड ए हॉस्टाइल आर्म्स रेस accumulation of nuclear weapons by the two blocs. The end of Cold War made the end of arms race possible and establishing new peace, ठीक है। और जब यूएसएसआर टूट जाता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? पीस वर्ल्ड में शुरू हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड में पीस शुरू हो जाता है। कैसे? अभी कोई लड़ने वाला नहीं है, यूएस को अगेंस्ट नहीं कर सकता है, कोई भी आर्म रेस में नहीं है कि नहीं। सो ऑटोमेटिकली पीस शुरू हो जाता है, शांति शुरू हो जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। सो कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? चेंज इन पावर इक्वेशन एंड राइज ऑफ लिबरलिज्म कैपिटलिज्म, ठीक है। द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन लेड टू ड्रास्टिक चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। पूरा बहुत भयंकर से जब यूएसएसआर गिर जाता है ना, तो खतरा से चेंजेस आ जाता है। अभी एक ही सुपर पावर बन जाता है, ठीक है। इट फादर अफेक्ट द आइडियाज ऑफ इंस्टीट्यूशन अटैच विथ इट ना, पूरा नया नया आइडियाज अभी इमर्ज हो जाता है। द एंड ऑफ कोल्ड वॉर पेव पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेंस आइदर बाय ओनली लेफ्ट सुपर पावर यूएसए और द ग्रुप ऑफ कंट्रीज नो पावर विल डोमिनेट, ठीक है। सो अभी सिर्फ यूएसए रह जाता है, उसको डोमिनेट करने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। उसी कारण से द डोमिनेट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ वर्ल्ड इंस्टीट्यूट लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक अंडर द डोमिनेंस ऑफ ना IMF बोलता है, ठीक है। IMF जो वर्ल्ड को फंड देता है, फिर वर्ल्ड बैंक ना। अभी वर्ल्ड बैंक और IMF भी कहाँ होता है? यूएसए में होता है, ठीक है। यूएसए में इसको डोमिनेट करने वाला कोई नहीं रहता है ना। तो ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, मीन्स यूएसए ऑटोमेटिक पावरफुल बन जाता है। हाँ, इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू व्हाट इज IMF और वर्ल्ड बैंक। मैं दूसरा क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि वर्ल्ड बैंक कहाँ है, मुझे ये खत्म कर लेने दीजिए। सो वर्ल्ड बैंक अंडर द डोमिनेंस ऑफ यूएसए हैड बिकम ए चीफ एडवाइजरी टू ऑल दिस कंट्रीज सिंस दे गेव फंड्स एंड लोन्स फॉर देयर डाइवर्सन टू कैपिटलिज्म, ठीक है। यही फंड देता है डेवलप करने के लिए कंट्री लोग को ना। उसका बाद क्या होता है? इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, है कि नहीं। यूएसएसआर जब टूट जाता है तो इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट ना, नया कंट्री बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। नया कंट्री जैसा कि ऑब्वियसली जब यूएसएसआर टूटा है, उसके अंदर कुछ कंट्री होता है, ये भी टूट के नया सा कंट्री बन जाता है, कुछ छोटा छोटा कंट्री, ठीक है। देयर वर 14 कंट्रीज बट नॉट नेम डज नॉट मेंशन इन योर बुक, ओके। सो कुछ नाम दिया हुआ है, यूक्रेन जैसे कि। सो द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक लेड टू द इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज विद देयर ओन ऑटोनोमस चॉइस एंड एस्पिरेशन ना। देखो, जितना भी कंट्री था यूएस का अंदर में, वो भी अभी यूएस को छोड़ के एक अपना कंट्री बन जाता है कि नहीं। फिर यूएसएसआर का अंदर में भी जितना कंट्री था, वो भी यूएसएसआर को छोड़ देता है और अपना कंट्री बन जाता है कि नहीं। तो बहुत सारा नया नया कंट्री बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। The collapse of communists in the East and Europe and Soviet Union was followed by a painful transition with their own autonomous choice and aspiration. Many states, especially the Baltic and the East Europe states, wanted to join European Union and North Atlantic Treaty Organization, ठीक है। बहुत सारा ईस्ट कंट्री में था, वो भी ज्वाइन करना चाहता था नेटो को। Along with these states, the Central Asian Republic also wanted to continue their immediate with the Russia, ठीक है। और कुछ कंट्री रशिया का साथ ही दोस्ती बना के रहना चाहता था ना।
क्लोजर टाइज विथ यूएस, चाइना, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट। ठीक है, रशिया भी चाहता था कि यूएस का साथ अच्छे से दोस्ती करके रह जाए ना, चाइना के साथ और वेस्टर्न यूरोप के साथ। मीन्स अभी जब रशिया कंट्री बन जाता है वो सब के साथ मिलजुल कर रहना चाहता था। द कोलैप्स ऑफ बायोपोलरिटी ना, अभी जो इन्वॉल्विंग है दो कंट्री के बीच में ये गिर चुका था, ख़त्म हो चुका था। इसी कारण से इमर्जेंस ऑफ न्यू प्लेयर्स ईच विथ देयर ओन आइडेंटिटी, इंटरेस्ट एंड इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो नया कंट्री अपना इकोनॉमी पॉलिटिकल का साथ नया कंट्री बन जाता है। तो यही है इफेक्ट्स जब कॉन्सिक्वेंसी ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है। जो क्वेश्चन आता है व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ डिसइंटीग्रेशन ना, सो यू शुड राइट अबाउट द कोल्ड वॉर। सबसे पहले कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। दूसरा है चेंजेस इन पावर ऑफ इक्वेशन एंड राइज ऑफ लिबरलाइज्ड कैपिटलिज्म। ठीक है, एक ही कंट्री सुपर पावर बन जाता है जिसको बोलता है यूएस ना। फिर दूसरा इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, जो भी कंट्री अंदर ब्लॉक था ना, कुछ कंट्री यूएस के अंदर में, कुछ कंट्री यूएसएसआर का कंट्री में, वो ख़त्म हो जाता है। और रशिया चाहता है कि वेस्टर्न कंट्री जो है उन लोगों के साथ भी दोस्ती बढ़ाए। ठीक है, और चीज़ याद रखना कि यूएसए में ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनता है। ठीक है, और यूएस ऑटोमेटिक सुपर पावर बन जाता है। ओके, सो इतना ही है आज के लिए।